मुख्तार अंसारी की हत्या की गई है, जुडिशियल कस्टडी में जहर देकर के उसे मारा गया है। मीडिया के माध्यम से मुख्तार एक माफिया है, इसको प्रचारित करा सकते हैं। सबको पता है मुख्तार अंसारी किस परिवार का चश्मो चिराग था। मुख्तार अंसारी ने अपनी बलि दे दी, अपनी कुर्बानी दे दी, और कुर्बानी का परिणाम यह है कि आज उत्तर प्रदेश में और बिहार में फेजा बदल गई है और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। मुख्तार अंसारी ने 27 तारीख को, 28 को मौत हुई है, स्मरण रहे आपको, 27 तारीख को जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनकी पेशी जज के सामने मऊ के एक मामले में कराई गई, मजिस्ट्रेट के सामने, और उन्होंने अपने मुंह से कहा, जज साहब इन लोगों ने मुझे जहर दे दिया है और ये लोग मेरी जान ले लेंगे। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में गाजीपुर की सीट शुरू से ही लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हॉट सीट बनी हुई है, लेकिन मीडिया में बहुत सारे समाचार आ रहे हैं और ये सुनने को मिल रहा है कि वर्तमान जो सांसद हैं माननीय अफजाल अंसारी जी, जिनको आप हमारे साथ कैमरे में देख रहे हैं, आगामी लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इस तरीके की हमारे पास खबरें हैं। तो हम स्वयं माननीय सांसद जी से मिलने के लिए आज आपके आवास पर मौजूद हैं। हम आपसे पूछते हैं कि सर, ये क्या मामला चल रहा है, मीडिया में खबरें आ रही हैं कि आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, ये जो गोदी मीडिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के कवच का काम कर रही है और बीजेपी इस 18वीं लोकसभा के चुनाव में अपने आप को बहुत ही कमज़ोर स्थिति में मान के चल रही है। अब वो उसको छुपा नहीं पा रही है, इस घबराहट को। तो अब उसका नतीजा ये है कि वो स्वयं ही डिक्लेयर कर दे रही कि 400 सीट जीत जाएंगे, अब की बार 400 सीट के पार। तो मीडिया इसको उछाल उछाल के छाप रहा है, 400 सीट 400 सीट। अब वास्तविक स्थिति ये है कि 200 सीट भी पहुंचना मुश्किल है, शायद 150 के आसपास सिमट जाएंगे। तो जो हताश होता है, निराश होता है, वो इसी तरह बकी बकी बातें करता है। 400 सीट वाला जो आप लोग लगातार दिखा रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसी तरह का एक ये भी प्रोपेगेंडा है। 80 में 80, अब सीधे सीधे दिख रहा है कि 80 में 80 तो हो ही नहीं सकता। गाजीपुर एक ऐसी सीट है, उत्तर प्रदेश में ये 40 सीट भी नहीं आ पाएंगे, आधे से नीचे जा रहे हैं। लेकिन 80 का 80 वो कहते हैं, तो आपको 80 का 80 साबित करने के लिए उसी दिशा में तमाम तरह के कुछ न कुछ भ्रम फैलाने वाली खबरों को चलाना पड़ेगा। तो उस भ्रम फैलाने वाली खबरों में से ये खबर है कि अफजाल अंसारी का टिकट कट जाएगा, अफजाल अंसारी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वास्तविकता से तो कहीं लेना देना नहीं। मैं तो जा रहा हूँ चुनाव प्रचार में, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अब कौन अखबार वाला या कौन टीवी वाला, पार्टी तो समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने टिकट डिक्लेयर किया है। मैंने मेन न्यूज़ पर सुना, जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आपका टिकट इसलिए काटा जा रहा है कि कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं और मई में आपकी पेशी हो, तो हो सकता है कि किसी तरीके की कानूनी अड़चन आ जाए। हो सकता है, आपने अभी कहा हो सकता है, तो हो सकता पर खबर कैसे बन सकती है? बड़े टीवी चैनल चला रहे हैं। मैं बड़े टीवी चैनल ही तो बिके हुए हैं, बड़े टीवी चैनल ही बिके हुए हैं। हो सकता है, तो हो सकता है में वो एक कोई परिंदा है, जब वो रात को सोता है तो कहावत कही जाती है कि वो पैर आसमान की तरफ ऊपर उठा सोता है, और इसलिए वो अपना पैर ऊपर की तरफ उठा के सोता है कि अगर रात में आसमान गिरेगा तो हम इसी पैर पे रोक लेंगे। तो उसी तरह से हो सकता है, अगर आसमान गिर जाए, हो सकता है कि न्यायालय में आपके खिलाफ फैसला आ जाए। हमारा जीवन संघर्ष में है और अंतिम दर तक संघर्ष जारी रहेगा। सारे जुगत बनाने के बाद भी वह लोग अपना वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सके कि हौसला तोड़ दे मेरा। तो निराश लोग हैं, घबराते हैं, तो अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से इस तरह की खबरें चलवाते हैं, झूठी, बेबुनियाद। ये उनसे पूछिए। सर, कहीं ऐसा तो नहीं, मुझे लग रहा है कि माननीय विधायक मुख्तार अंसारी जी के इस दुनिया में नहीं रहने के बाद तो ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा होगा
ये खबर कैसे हो सकती है? कहीं नहीं, मैं एक दूसरी चीज़ पूछना चाह रहा था सर कि माननीय विधायक जी के न रहने के बाद कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है इस तरीके की बातें निकल कर के सामने आ रही हैं कि अंसारी परिवार को बुरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब आप अपने को खबर जिस तरह से चलाइए, सारे लोगों को अंसारी साहब के रहने के जीवन के काल में भी रास्ते का विरोध है। जुल्म अत्याचार गरीबों पर जब कभी होगा तो सताए हुए लोगों की मदद हम करेंगे, हमारा परिवार करेगा। डबल इंजन की सरकार, उन जुल्मियों का संरक्षण करने वाली सरकार, उन जुल्मियों के जुल्म करने की रास्ते में मार्ग में कोई बाधा बने तो उसे हटा दिया जाए। ये घटनाक्रम है। ब्रजेश सिंह को, त्रिभुवन सिंह को जो हत्या के मुकदमे में गवाही चल रही है, जिसमें वादी मुकदमा खुद मुख्तार अंसारी हैं, उनको बचाना है। पूरी सरकार बचाएगी। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने विरुद्ध जितने मुकदमे हैं, अपने डिप्टी सीएम के विरुद्ध जितने मुकदमे हैं, उन मुकदमे को तो उनका ट्रायल न्यायालय में नहीं होने देगी, उनको उठा लेगी सरकार के अधिकार का दुरुपयोग करके। और उनके चहेतों पर जिनका मुकदमा उठा नहीं पा रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई गवाही न हो, उनको कहीं न्यायालय से सजा न हो जाए, तो उसके इंतजाम करने में इस सीमा तक चले जाते हैं कि न्यायिक अभिरक्षा में भी कोई गवाह है तो उसकी हत्या कर दी जाए। निरीह इंजर्ड गवाहों को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में बंद कर दिया जाए। बेनकाब हो चुकी है ये सरकार उत्तर प्रदेश की और केंद्र की। अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल, भ्रष्टाचार का सवाल, गिरती हुई कानून व्यवस्था का सवाल, ये जनता के बीच में चर्चा में है। जनता इसका जवाब चाहती है। इस चर्चा को दबाने के लिए तमाम तरह के कुचक्र रचे जा रहे हैं और मीडिया उनमें उनका सहायता कर रहा है, उनका सहायक बना हुआ है। पूर्वांचल नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी ये खबर जिस तरह से मुख्तार अंसारी की हत्या की गई है, जुडिशियल कस्टडी में जहर देकर के उसे मारा गया है, आम दुनिया का हर इंसान इस पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश में लोग मर्माहत हैं, दुखी हैं और इस घटना को घोर अन्याय और घोर पाप की संज्ञा दे रहे हैं। और ऐसा माहौल बना है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने का सपना आधी सीटों के भी नीचे इनको पहुंचा देगा। जनता में एक बौखलाहट है कि इतने बड़े पापी लोग हैं जो उन्हीं की अभिरक्षा में है और उसको जहर दे सकते हैं। मीडिया के माध्यम से मुख्तार एक माफिया है, इसको प्रचारित करा सकते हैं। सबको पता है मुख्तार अंसारी किस परिवार का चश्मो चिराग था, उस परिवार का जिसने देश को स्वतंत्र कराने की लड़ाई लड़ी और देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कुर्बानियां दी, सीमाओं की रक्षा में बलिदान दिया। उस परिवार का व्यक्ति आज समाज में गरीबों को जो सताया जा रहा है, उन्हें फिर से गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को दरकिनार किया जा रहा है, लोकतंत्र के लिए संकट उत्पन्न किया जा रहा है। तो इस लड़ाई में हम लोग जनता के हितों को दृष्टि में रख करके, देश के हित को दृष्टि में रख करके इन अन्याय करने वालों के विरुद्ध खड़े हैं। उसमें मुख्तार अंसारी ने अपनी बलि दे दी, अपनी कुर्बानी दे दी और कुर्बानी का परिणाम यह है कि आज उत्तर प्रदेश में और बिहार में फिजा बदल गई है और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। सर एक बात पूछनी थी, आप बहुत दावा कर रहे हैं, शुरू से ही दावा कर रहे हैं कि माननीय विधायक जी को जहर दिया गया था और यूपी गवर्नमेंट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मौत जो है वो हार्ट अटैक से हुई है। तो आखिर आपके इस दावे का बेस क्या है सर, क्या स्ट्रॉन्ग? ये क्यों नहीं आप पूछते सरकार से? सवाल सरकार से पूछा जाता है। सरकार से पूछिए कि मुख्तार अंसारी की जब तबीयत खराब हुई तो 2 बजे रात में जेल से निकाल करके 26 मार्च को उनको बांदा मेडिकल कॉलेज में
आईसीयू में भर्ती करके उनका इलाज कराया गया। ज़रा उनसे पूछिए कि क्या आईसीयू में कोई साधारण मरीज ले जाया जाता है। मैं 26 तारीख को उनसे लगभग 1:30 बजे मिला और 26 तारीख को ही शाम होने से पहले मुख्तार अंसारी को फिट डिक्लेयर करके, जबकि वो न बैठ सकते थे बेड पे अपने, न पैरों पे खड़े हो सकते थे, व्हील चेयर पे बैठा करके और ले जा करके फिर उसी जेल की तन्हाई कोठरी में डाल दिया। ये सवाल उनसे आप मत पूछिएगा। मतलब तबीयत खराब होने के बावजूद? नहीं, आप कह दीजिए कि फिट है। अगर फिट है तो 28 को मौत कैसे हो गई? मुख्तार खुद जीवित थे। हमारे देश में ये मान्यता है कि कोई मरने से पहले अपनी बात जो कहता है उसे सत्य माना जाए। मुख्तार अंसारी ने 27 तारीख को, 28 को मौत हुई है, स्मरण रहे आपको, 27 तारीख को जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनकी पेशी जज के सामने मऊ के एक मामले में कराई गई, मजिस्ट्रेट के सामने, तो व्हील चेयर पे बैठाए थे, गए थे और अर्ध बेहोशी की स्थिति में थे और उन्होंने अपने मुंह से कहा, जज साहब इन लोगों ने मुझे जहर दे दिया है और ये लोग मेरी जान ले लेंगे, मेरे इलाज का प्रबंध कराइए। ये कैसे झूठ हो सकता है? वो कह रहे हैं ये लोग मेरी जान ले लेंगे और 27 को कह रहे हैं और 28 को मौत हो रही। सबूत क्या चाहिए जी? हर सबूत मेरे पास है, लेकिन हम मीडिया को क्यों बताएं? सर, इनको झूठे सबूत गढ़ने दीजिए, परत दर परत सब कुछ खुल जाएगा। इन्हीं के लोग पागल होकर के मुंह से बयान देंगे, एक दूसरे के पाप में कौन कितना शरीक रहा है, इस पाप में सब बता देंगे।